हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप ये थंबनेल देखकर इस वीडियो के अंदर घुसे हैं तो बिल्कुल सही घुसे हैं स्टूडेंट्स। आज मैं आपको परसेंटेज में बताने वाला हूं कि चुनावों पर किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम चुनावों पर आधारित प्रश्नों का बेसिक कंसेप्ट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MM शर्मा में। स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परसेंटेज में चुनाव पर जो आधारित क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, क्या चुनाव होते हैं, क्या वैध वोट होते हैं, क्या अवैध वोट होते हैं। वैध मतलब होता है आपका स्टूडेंट्स वैलिड वोट्स और अवैध का मतलब होता है आपका इनवैलिड वोट्स, और एक होता है आपका कुल मत यानी कि आपके टोटल वोट्स होते हैं। स्टूडेंट्स आइए हम बारी बारी से इसके बारे में चर्चा करते हैं कि क्या होता है वोटिंग का सिस्टम। स्टूडेंट्स जब भी आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हमेशा दो उम्मीदवारों की बात करेगा, 2 कैंडिडेट्स आपको दिए हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उनमें से एक जीतेगा और एक हारेगा। मान लीजिए चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक था ए और एक था क्या बी। ठीक है, 2 उम्मीदवार है, आपका पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। चुनाव में आपके कुल 100 वोट पड़े, कितने 100 वोट पड़े। ठीक है, तो ये आपके हो गए कुल मतदाता, कुल मतदाता। ठीक है, तो पहला सिस्टम तो होता है कि भैया 100 वोट पड़े तो टोटल जो भी आपके यहाँ पर लोग थे उन्होंने वोट डाल दिया है, तो इसमें से या तो ए जीतेगा या फिर बी जीतेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक जीतेगा और एक हारेगा। लेकिन अगर पूरे वोटिंग सिस्टम की बात करी जाए स्टूडेंट्स, अगर हम भारत की ही बात लें तो 1.25 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, उसमें से कितने लोगों के पास वोटिंग जो है वो वोटर का आईडी है, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव में वोट डालने नहीं जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या एक फ्लो चार्ट होता है कि चुनाव किस तरीके से किया जाता है, कहां वैध वोट आ जाते हैं, कहां पर वोटिंग का आपने यूज ही नहीं किया है वोटर आईडी का, कैसे आपको पता चलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपके कुल मतदाता थे, कितने हजार आपके कुल मतदाता हैं। कुल मतदाता का मतलब क्या हो गया आपका टोटल वोटर्स। टोटल क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, ये टोटल वोटर्स, इतने आपके गांव में वोटर्स हैं जो वोट डाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर मान लीजिए कि भैया 100 लोग वोट डालने गए ही नहीं, 100 लोग वोट नहीं डालने गए, तो 100 इसमें से हटा देंगे, यानी कि इन्होंने वोट नहीं दिया, इन्होंने वोट नहीं दिया। तो भैया 1000 में से अगर 100 लोग वोट डालने ही नहीं गए तो भैया डालने कितने गए, 1000 में से माइनस कर देंगे 100, यानी कि कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आपका 900 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे, यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया, और ये आपके कौन से लोग हैं जो वोट डालने गए, यानी कि वोटिंग बूथ, पोलिंग बूथ तक ये लोग गए। लेकिन इसमें से भी कुछ लोग आपके फर्जी निकले, यानी कि ये तो आपके क्या थे, कुल वोट जो डाले गए, कुल वोट डाले गए। लेकिन इस 900 लोगों में से भी 100 ऐसे लोग थे जो या तो वोटर आईडी जो है वो डुप्लीकेट लेकर आए थे या फिर फर्जी लेकर आए थे। तो ये आपके क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, अवैध वोट। क्या कहलाएंगे, अवैध वोट, यानी कि इनवैलिड। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, इनवैलिड वोट्स। ये आपके इनवैलिड वोट्स हैं। तो वैलिड वोट कितने हो गए स्टूडेंट्स, 900 में से ये 100 गया, तो वैलिड वोट कितने हो गए आपके 800 हो गए कि नहीं हो गए। अब जो भी आपकी वोटिंग की काउंटिंग होगी कि कौन इसमें जीता है, कौन इसमें हारा है स्टूडेंट्स, वो आपका किस पर आधारित होगा, ये 800 वोटों पर। यानी कि एक व्यक्ति तो क्या करेगा, जीता होगा, और एक व्यक्ति क्या हुआ होगा, हारा होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ये जीत और हार का अंतर है, इस पर आपको क्वेश्चन बनाकर पूछ सकता है आपके अवैध वोटों पर। और ये आपके कौन से वैध हो गए, वैध वोट हो गए। क्या हो गया, वैध वोट, यानी कि आपका वैलिड वोट्स। क्या हो गया स्टूडेंट्स, वैलिड वोट्स। और ये आपके क्या कहलाएंगे, इनवैलिड।
तो अब क्या हुआ देखिए, वापस एक बार समझते हैं। कुल मतदाता कितने थे? 1000। 1000 में से कितने लोग वोट डालने नहीं गए स्टूडेंट्स? 1000 में से कितने वोट डालने नहीं गए? आपके 100 नहीं डालने गए हैं, तो कितने डालने गए? 900। तो ये क्या हो गया आपका? डिड नॉट वोट, या फिर वोट नहीं दिया। ये 900 लोग हैं जो वोट तो डालकर आए, लेकिन इन 900 वोट में से भी 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने डुप्लीकेट आईडी या फिर फर्जी आईडी का यूज किया होगा, वोटर आईडी का। तो ये क्या हो गए? आपके अवैध वोट घोषित हो गए, यानी कि इनवैलिड। और इन 900 में से अगर ये 100 अवैध हैं, तो ये बचे हुए 800 क्या कहलाएंगे? आपके वैलिड वोट्स, यानी कि वैध वोट्स। और इन्हीं वैध वोटों पर आधारित होती है आपकी क्या? हार और जीत। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, आप इस ऐसे क्वेश्चंस में आप वोटर जो है इनको 1000 मान सकते हो, 10,000 मान सकते हो। एक्स के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, आप बस इसे 1000 मान लीजिए, आपका काम वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए। खुद से ट्राई करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। खुद से ट्राई करिए इसको स्टूडेंट्स। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मैंने आपको बताया हमेशा कि जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका 2 उम्मीदवारों पर ही बनेगा, ठीक है। 3 पर बनता है, बैंकिंग वगैरह में बनता है, लेकिन अगर आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, रीट वगैरह की बात करें, पटवारी की बात करें, तो 2 उम्मीदवारों पर ही इसमें क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या क्या थी? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसी बात करी गई है क्या कि वैध वोटों का या फिर अवैध वोट हो गए या फिर वोट डालने ही नहीं गए? इसका मतलब जितने भी लोग थे सबने वोट डाला है, जितने भी लोग थे सबने वोट डाला है, ठीक है। तो अगर सबने वोट डाला है तो आपके चुनाव के वोट कितने हो गए? 100%। 100% वोटिंग हुई है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भैया हारने वाले को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? 41%। तो अगर ये हारा है तो जीतने वाले को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ होगा स्टूडेंट्स? 59% ये जीतने वाले को प्राप्त हुआ होगी कि नहीं हुआ होगा? अच्छा, अब क्या दिया हुआ है भाई, ये समझ में आया कि नहीं? 100 में से अगर 100 लोग थे, 100 में से अगर 41 लोग जो वोट है उन्होंने हारने वाले को दिया है, तो भैया 59 जीतने वाले को दिया होगा, सीधी सी बात है। अब ये दे रखा है कि ये जो हारने वाला व्यक्ति है ये 5580 वोटों से क्या हो गया है स्टूडेंट्स? पराजित हो गया है। यानी कि ये जो अंतर है ये कितना आना चाहिए आपका? 5580। लेकिन ये तो एक्चुअल डेटा है, लेकिन प्रतिशत में ये अंतर कितने के बराबर आ रहा है आपका? 59 माइनस जब 41 करोगे तो क्या ये 18% नहीं आ रहा क्या स्टूडेंट्स? अगर ये 18% आपका गैप है तो क्या ये 18% आपका 5580 वोट के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और अगर 18% 5580 के बराबर है स्टूडेंट्स, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 1% हो जाएगा आपका 310 के बराबर। और हमें तो क्या निकालना है? कुल मतों की संख्या। तो अगर 1% 310 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर हो गया? 31,000 के बराबर हो जाएगा। और यही आपका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर? 31,000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं आया? क्या फंडा था? बिल्कुल आसान सा इसमें फंडा लगाया हमने। भैया 100% चुनाव में वोट डाले गए, कोई भी वैध वोट अवैध वोट नहीं था, ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जो वोट डालने नहीं गए। तो 100% में से अगर 41% हारने वाले को मिला है तो 59% जीतने वाले को मिला होगा। और इन दोनों का जो अंतर है वही, यानी कि 18% ही किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5580 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब आप 18% को 5580 के इक्विवेलेंट रखोगे, वहां से 1% का मान 310 आएगा और 100% का मान कितना आ जाएगा आपका? 31,000, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है। आप लोग
इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि सर कराएंगे उसके बाद ही करेंगे। स्टूडेंट्स खुद करिए, हो सकता है कि आपसे पहले ही अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन सही हो जाए, अगर नहीं होता है तो उसके बाद मैं आपको बता ही रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपको कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। सीधी सी बात है, दो उम्मीदवारों की बात करी जाएगी। दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। कुल वैध मतों का यानी कि जो वैलिड वोट्स थे उनका 55% माना गया स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, जब भी वैध वोट और अवैध वोटों की बात हो जाए, मैं मान लेता हूं कि कुल जो मत थे वो कितने थे, आपके 1000। ये आपने माना 1000 कुल मत थे, यानी कि आपके टोटल वोट्स। अब क्या दे रखा है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि भैया एक उम्मीदवार ने कुल जो आपका वैध मत था, वैध मत का कितना 55% मत प्राप्त किया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यानी कि इन 1000 का 20% जो वोट था वो आपका क्या घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। मैं यहां लिख देता हूं अवैध, यानी कि इनवैलिड। क्या हो जाएगा आपका, इनवैलिड हो जाएगा। यानी 1000 का 20% कितना हो गया दोस्तों, 200। तो अगर 200 वोट आपके खारिज हो गए हैं, अवैध हो गए हैं, तो भैया 1000 में से 200 गया तो 800 जो वोट है ये आपके वैध वोट, वैध मत, यानी कि आपके वैलिड वोट कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, वैलिड वोट्स। अब क्या दिया हुआ है कि भैया एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55%, यानी कि वैध मतों का 55%, किसका वैध मत कितने हैं आपके 800, और 800 का कितना प्रतिशत, 55% प्राप्त किया है। तो भैया हारने वाले ने इस 800 का 45% प्राप्त किया गया कि नहीं किया गया होगा। सीधी सी बात है, अगर 800 का 55% इसको मिला है तो बचा हुआ हारने वाले को मिला होगा कि नहीं मिला होगा। अच्छा, और यदि कुल मतों की संख्या कितनी थी आपकी 7500, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल वैध मत जो है कितने प्राप्त किए स्टूडेंट्स, कुल। अच्छा, आपको देखिए टोटल वोट्स कितने दे रखे हैं आपको, 1000 कितने के बराबर दे रखा है आपको, 7500 के बराबर दे रखा है। तो यहां से एक का मान कितने के बराबर आ गया स्टूडेंट्स, 75 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। 800 का 55% जब मैं ज्ञात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 800 का 55%, 8 पंजे 40, यहां पर 4 कैरी गया, 8 पंजे 40, और ये 44 हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और 45% की बात करी जाए तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे ये पूछा है स्टूडेंट्स कि भैया हारने वाला जो है उसने, भाई सीधी सी बात है, दूसरा उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, तो दूसरा उम्मीदवार कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला, यानी कि 800 का 45%। भैया सीधी सी बात है, 100 से 100 कट गया, 8 पंजे 40, यहां लगाया 8 चौक 32, और 4 कितना हो जाएगा आपका 36, यानी कि 360 का मान मुझे निकालना है। एक अगर 75 के बराबर है स्टूडेंट्स, तो 360 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, इनटू कर देंगे किससे, 75 से, और ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका 2700। कितना स्टूडेंट्स, 2700 ये यहां पर निकल कर आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको पूछा होता कि भैया जिसने 55% प्राप्त किए उसने कितना वोट प्राप्त किए, तो भैया अगर एक का मान 75 है तो इसको 75 से गुणा करके हम क्या निकाल देंगे, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसके कितना आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3300 आ जाएंगे स्टूडेंट्स। कितने हो जाएंगे, 3300 ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब देखिए 3300 जीतने वाले को मिला, 2700 हारने को वाले को मिला, लेकिन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 5 और 700 और 300 6000, यानी कि आपका ये जो है 200 कितना हो गया आपका
1500 वोट जो थे वो आपके अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को 3300 मिले और हारने वाले को कितना मिला स्टूडेंट्स? 2700 वैध मत प्राप्त हुए कि नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स यहां पर 1000 मानने का क्या फायदा है? आपको जो भी चीज निकालनी है वो आप सीधा सीधा निकाल लोगे। 1 का मान 75 आ गया तो 200 का मान आपका कितना हो जाएगा? 1500। ये आपके अवैध वोट हो जाएंगे। और 55 अगर निकालोगे यानी कि 440 निकालोगे, 1 का मान 75, 440 का मान 75 से गुणा किया, 3300 यहां पर प्राप्त किया। और अगर मेरे को वैध मत जो हारा है वो वैध मत निकालने हैं तो कितना? 360 को 75 से गुणा करके 2700 में लेकर आ जाऊंगा। ये 1000 मारने का ये फायदा है कि एक तो कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है प्रतिशत में, दूसरा फायदा ये कि आप हर चीज निकाल सकते हो। जब आपको 1 का मान पता हो तो आपके लिए कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसमें आप अटको या फिर कैलकुलेशन में आप अटको। क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है आपके लिए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में यह दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब वो लोग गए ही नहीं। यानी कि अगर आपके 100 टोटल उम्मीदवार थे तो 100 का 8% यानी कि 8 जो लोग हैं वो गए नहीं, गए ही नहीं। तो भैया गए कितने? 100 में से भैया 8% नहीं गए तो 92% गए होंगे, यानी 100 का 92% कितना हो गया? 92 लोग गए। उसके बाद क्या लिख रखा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के, यहां पर स्टूडेंट्स लाइन का ध्यान रखना है, कुल मतों के, कुल वैध मत नहीं लिखा हुआ है, यानी कि कुल मतों का कितना प्रतिशत? 48%, यानी कि 48 वोट लिए कि नहीं लिए। यानी कि अगर जीतने वाले को, क्या लिख रखा है? जीतने वाले को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए हैं, जीतने वाला। तो भैया देखो 92 वोट पड़े कि नहीं पड़े, और इसको कुल मतों का 48% मिला, तो 92 में से जब मैं ये आपका जीतने वाले को मैं माइनस कर दूंगा तो ये हारने वाले के मत आ जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 44 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये जीतने वाले के, और 44 वोट किसके हो गए? आपके हारने वाले के। अब क्या बोल रखा है कि लेकिन दूसरे उम्मीदवार को जो 48% लेकर आया था उसने 11 से मतों से पराजित कर दिया, यानी कि स्टूडेंट्स ये जीत रहा है और ये हार रहा है। तो दोनों का अंतर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 4। और कितने के बराबर हो जाएगा? ये 1100 के बराबर जब हो जाएगा तो स्टूडेंट्स 1 का मान कितने के बराबर आएगा? 275 के बराबर आएगा। और अगर 1 का मान 275 के बराबर है तो कुल मतदाता मैंने 100 माने थे, तो 100 का मान 275 इंटू 100 2,75,000 हो जाएगा कि नहीं 27,500 कितना हो जाएगा? 27,500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका। तो यहां पर आपको यह चीज ध्यान में रखनी कि कुल वैध वोटों का मिला है या फिर कुल आपके वोटों का मिला है, कुल मतों का मिला है या फिर कुल वैध मतों का आपको प्रतिशत मिला है। बात समझ में आ रही कि नहीं स्टूडेंट्स? इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन चुनाव पर आधारित, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। आपके पटवारी एसएससी रीट वगैरह के जो भी पेपर होते हैं उनसे इनसे बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं बनने वाला स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं हमारा एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। देखिए परसेंटेज पे चुनाव पर आधारित जो हमारा क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है, क्या स्टूडेंट्स दे रखा है। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। अब देखो अगर मैं मान लेता हूं कि भैया 1000 लोगों का एक गांव है जिसमें 1000 लोग वोट डाल सकते हैं, लेकिन क्या लिख रखा है? इस मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 100 लोगों ने वोट नहीं डाला। तो डाला कितनों ने होगा भैया? 90% ने डाला होगा, यानी कि आपके 900 लोगों ने वोट डाला। ये क्या हो गया? आपके वोट
डाले गए, इतने वोट आपके डाले गए। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कुल डाले गए मतों के, यानी कि ये आपके कुल डाले गए मत हैं, इसके 10% मत अवैध घोषित कर दिए, यानी कि 900 का 10% जो है कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 900 का 10% आपका 90 वोट जो है ये आपके क्या हो गए, अवैध, यानी कि इनवैलिड। क्या हो गया, इनवैलिड हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, 900 में से अगर 90 लोगों ने नहीं डाला तो 900 के 90% ने डाला, यानी कि 810 लोगों ने वोट डाला है और ये वैध। 900 में से 810 कितने हो गए, वैध वोट, यानी कि आपका वैलिड वोट्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या दे रखा है कि सफल उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके, किसके, वैध वोटों के 54%, वैध वोट कितना 810, इसका 54% लेकर ये जीत गया है। तो भैया हारने वाले को कितना प्रतिशत मिला होगा, 46% मिला होगा कि नहीं मिला होगा। और क्या बोल रहा है कि मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया है, यानी कि ये आदमी जो है ये किससे जीत गया है, 1620 मतों से जीत गया है। सूची में कुल मतदाता कितने थे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए आप, ये अंतर कितने का आ रहा है यहां पर प्रतिशत में, ये अंतर आपका आ रहा है। अच्छा, दो चीजें हो सकती है स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है कि भैया 810 का आप 54% निकालो और 810 का आप 46% निकालो और उसको माइनस कर दो। उसको माइनस करने के बाद किसके बराबर रख देंगे, 1610, क्योंकि ये जीता है इससे 1600 वोटों से, 1620 वोटों से। तो क्या अंतर आ रहा है स्टूडेंट्स, अंतर की अगर बात करी जाए तो अंतर कितना बन रहा है इसका, 8% बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब अगर अंतर 8% बन रहा है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक चीज देखिए भैया, जो कुल आपके वैध वोट है, ये क्या है, वैध वोट, ये अपने आप में 100% होंगे वैध वोटों का, ठीक है। तो 8% कितने के बराबर हो जाना चाहिए आपका, 1620 के बराबर। यहां से 1% की बात करी जाए तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा साहब, अच्छा 8 दूनी 16, ठीक है। अच्छा 1% हो गया, मैं यहां से सीधा सीधा ऐसे लिख देता हूं, 1620/8 हो जाएगा। तो ये जो वोट है 100% की बात करी जाए तो 1620/8 इंटू 100 हो गया। अब ये जो 100% वोट है ये 810 के बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। देखो भैया कोई भी चीज हो एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है, उसके मैंने 2 टुकड़े करे तो ये टुकड़ा भी अपने आप का 100% है, भले आधा आधा मैंने उसको बांट दिया, पूरे का ये 50 है, ये पूरे का 50 है, ठीक है, लेकिन अपने आप में ये टुकड़ा तो अब 100% बन गया कि नहीं बन गया। इसको जब मैं तोड़ूंगा तो वो अलग अलग प्रतिशत में टूट सकता है, ये टुकड़ा भी अपने आप का 100% है। यानी कि आपका ये जो 810 है, 810 कितने के बराबर, 620/100 इंटू 100 के बराबर हो जाएगा। यहां से 1 का मान निकाला जाए तो 1 का मान 1620/8 इंटू 100 इंटू 810, और यहां से मुझे कितना निकालना है, 1000 कुल मतदाता निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 1000 का मान कितना होगा, 1620/8 इंटू 810 इंटू 100, 1 2 3 0 मैंने यहां पर लगा दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां से अगर देखिए बात करी जाए, ये आपके बाजे बजेंगे किससे, 9 से इसके बाजे बजेंगे, 9 नाम 81, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, ठीक है। 90 एकम 90, 90 इंटू कितना हो जाएगा 2, फिर ये 2 चौक 8 और 4 से ये कितनी बार चला जाएगा, 25 बार। तो आपके जो कुल मत थे वो कितने थे, 25,000। स्टूडेंट्स कितने थे आपके कुल मत, 25,000 आपके कुल मतदाता थे। तो स्टूडेंट्स ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, चुनाव पर आधारित, थोड़ा सा लेंदी भी है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ये चीज लेंदी लग रही है, लेकिन ये इतना चार्ट आपको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने 1000 माना प्रतिशत आपका यूं निकल कर आएगा और आप डायरेक्ट इस स्टेप को लिखोगे। भैया 1000 का 10% किसको नहीं पता, 90% किसको नहीं पता, 900 का 10% किसको नहीं पता, बहुत
आसान है ये निकालना स्टूडेंट्स। आप तो एग्जाम में सीधी इस स्टेप पर आओगे। अब ये यहां पर क्यों 100% हुआ? वैध वोट तो अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे कि भैया 810 वोट अच्छे पड़े, मतलब सही पड़े, बिल्कुल वैध है, तो वो तो अपने आप का 100% है। भाई जीतने वाले को उसी वैध वोट में से मिलेगा, हारने वाले को भी उसी वैध वोट में से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वैध वोट अपने आप का 100% होता है स्टूडेंट्स। कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चंस थे चुनाव पर आधारित, जिसमें हमने चारों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन जिसमें कोई भी वैध अवैध वोटों की बात नहीं करी गई है, दूसरे क्वेश्चन में वैध अवैध वोटों की बात करी गई है, तीसरे क्वेश्चन में कुछ लोग चुनाव में गए नहीं उसकी बात करी गई, और चौथा क्वेश्चन जिसमें कुल मतदाता कुछ लोग गए नहीं, फिर जो गए उसमें से भी वैध और अवैध, फिर हार और जीत की बात करिए। तो ये चारों तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने जो स्टूडेंट फ्रेंड हैं उनमें शेयर करें इसको, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ताकि आपको वीडियो रेगुलरली मिल पाए और आप अपनी तैयारी में बिल्कुल भी रुकावट पैदा नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे चैनल के लिए। अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बेसिक फंडे अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है एडवांस तक, बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।